हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली हम कहते हैं तीन बड़ी यूनियन। इसको जे एन शुक्ला साहब कई बार अपने लेखों में इसका उल्लेख करते हैं। एक है वेंकटचलम की AIBEA, रूप रॉय का आईबॉक और एल चंद्रशेखर का NCB। आजकल इन तीनों में बड़ा ज़बरदस्त गठजोड़ हो रहा है। अब क्यों गठजोड़ हो रहा है मैं आपको वो ही बताऊंगा। और इन्होंने 1/8/2026 को पत्र लिखा, और पत्र लिखा है DFS को। अब क्योंकि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है। अभी तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब जो नीगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल जब इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगी, रिकॉग्नाइज हो जाएंगी, जब इनके पैरों से भी जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि अब जो निगोशिएशन है ना, वो बैंक स्पेसिफिक हो गया है। इन दलालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब ये चाहते हैं हम जिनके साथ चले थे, जिनके साथ खाया पिया मजे मारे, सुख दुख में जिसके साथ रहे, जिसने हमारा सुख दुख देखा, अब अवसर बादता का फायदा उठाया जाए। इन सबको मार काट धार करके बाहर निकाल दिया जाए। तो लेटर लिखा है इन्होंने, क्योंकि DFS ने लेटर निकाला था जो माइनॉरिटी यूनियन है ना, वो भी निगोशिएशन में हिस्सा लेंगी। हालांकि IRC 2020 जो है उसके सेक्शन 14 में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं लेटर पढ़ के बताता हूँ और मैं एक्सप्लेन कर जाऊंगा। लिखते इंडस्ट्रियल रिलेशन मीटिंग्स विद द माइनॉरिटी यूनियंस। बोला आप माइनॉरिटी यूनियन से इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों कर रहे हो? क्यों इनको नोवो और NOBW जो BMS को लेकर के DFS से मिल लिए थे, वहाँ इनको मिर्ची लगी हुई है। दिस हैज रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन नंबर 10 तारीख को निकाला था, 10 जुलाई 2026, इशूड बाई योर ऑफिस टू ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अवर कम्युनिकेशन टू योर ऑफिस डेटेड 14 जुलाई 2026। और उसका इन लोगों ने जवाब दिया था। वहाँ तो भीख मांग रहे थे, वहाँ तो कह रहे थे कि IRC 2020 जो है वो उपयुक्त नहीं है, वो कईयों को इधर उधर कर देगा। अब यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं, वी हैव नाउ कम अक्रॉस द subsequent communication from your office dated 30 July 2026 in this regard, in which the government has advised the banks to hold IR meetings with all the recognized minority unions on a quarterly basis। बिल्कुल गवर्नमेंट ने ये कहा है जो माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज यूनियन है उनको भी। अब पता नहीं गवर्नमेंट ने भी यहाँ रिकॉग्नाइज वर्ड क्यों यूज किया। हाँ, रजिस्टर्ड हो सकती हैं, रिकॉग्नाइज तो केवल और केवल एक्ट के अनुसार, जिसकी स्ट्रेंथ 51% होगी, और नहीं होगी दो यूनियन मिलकर के निगोशिएटिंग काउंसिल बना लेंगी, इस प्रकार है। तो माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी यूनियन जो वर्ड यहाँ यूज किया, ऐसा कोई है, और ये वर्ड यूज किया है किसने? DFS ने। इन दिस कॉन्टेक्स्ट we would like to bring to your attention the following. Under the Code of Discipline under Industrial Dispute Act and Industrial Relations norms decided by the boards of banks, one majority union for the workmen employees and one majority union for the officers are recognized by all the individual bank management. Matter is now also governed by Section 14 of the Industrial Relations। यहाँ भी ये गलत बता रहे हैं लोगों को। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक यूनियन ऑफिसर की होगी और एक एम्प्लॉयज की होगी। उसमें सिर्फ यह कहा गया है जो सबसे बड़ी यूनियन है उसको निगोशिएटिंग यूनियन बनाया जाएगा, और यदि एक नहीं बन पाती है तो दूसरी यूनियन को मिला करके एक निगोशिएटिंग काउंसिल बनाई जाएगी। तो यहाँ अपनी रोटी सेक रहे हैं ये, क्योंकि आईबॉक का जो ये जनरल सेक्रेटरी रूपम रॉय है अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है। ऐसा कहीं नहीं है 14 एक्ट में। केवल और ये कहा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, 51 स्ट्रेंथ होना जरूरी है, उसको निगोशिएटिंग यूनियन का दर्जा दे दिया जाएगा। और यदि नहीं है 51%, तो 21% पर एक सीट काउंसिल में अलॉट हो जाएगी। ये उनके लिए है। अच्छा, आगे चलते हैं। देयर इज नो प्रोविजन to recognize any minority unions, hence no minority union is recognized union in any bank। हाँ, बिल्कुल सही है, कोई minority union इस समय recognize नहीं है। The
मेंबरशिप ऑफ सम ऑफ द माइनॉरिटी यूनियंस इन द बैंक। उसके बाद मेंबरशिप बता रहे कि यहाँ पर जितने लोगों की मेंबरशिप ऐसे प्रकार है, ऐसे प्रकार, ऐसे प्रकार, ऐसे प्रकार है। सम ऑफ द माइनॉरिटी यूनियंस रिक्वेस्टेड लेस देन, किसी किसी के तो 1% से भी कम मेंबरशिप है। देयर इज नो डेफिनेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एज टू विच माइनॉरिटी यूनियन इज रिकॉग्नाइज यूनियन एंड गवर्नमेंट हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड एनी। ये भी सही है इनकी बात, क्यों किस डेफिनेशन के अंदर का ये रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी यूनियन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो लेटर ही सारा मैंने डाला था कि ऐसा कोई भी टर्म नहीं है सेक्शन 14 में कि रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी यूनियंस। अभी तो पूछ रहे हैं कि है क्या चीज़ ये। फिर कहते हैं द IR कोड ऑल्सो प्रोवाइड्स टू रिकॉग्नाइज द निगोशिएटिंग यूनियन विद मोर देन 51% मेंबरशिप। बिल्कुल सही है, 51% पे एक यूनियन होगी और नहीं होगी 20% पे एक मेंबर हो जाएगा, ये भी सही है। देयर इज नो प्रोविजन इन द कोड टू रिप्रेजेंट और कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द यूनियन, ये भी सही है। वेदर बैंक्स आर एग्जिम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द इंडस्ट्रियल कोड और वेदर बैंक्स कैन वायलेट द IR कोड। बिल्कुल सही है, IR कोड को वायलेट नहीं कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट public sector banks are institutions even by the decided by the board of directors। ठीक है, ये भी सही है। और ये सारी जो बातें ने कही, अब इसमें इसने जो कुछ भी लिखा है वो तो सही है, क्योंकि DFS का जो लेटर था 30 जुलाई का, और उसमें रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी यूनियन की जो बात कर रही है वो सेक्शन 14 इनको परमिट नहीं करता। ये सेक्शन 14 की बातें कर रहे हैं सारी, ये बात तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेटर लिख भी दिया और जवाब भी मांगे, सीधी सी बात है, भैया कहाँ लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी यूनियन। लेकिन ये तीनों ने मिलकर के लिखा क्यों, और ये तीनों क्यों मिले हुए हैं? अरे यार, UFVO में तो चलो 2 को निकाल दिया आपने, 7 दल है, 7 से क्यों नहीं लिखवाया? अब क्या हो रहा है, ये तीनों इकट्ठे हुए हैं अपने अपने को बचाने के लिए। भाई जब बैंक लेवल पर कोई यूनियन रिकॉग्नाइज होगी 51% वाली, तो तुम्हारा क्या रोल है उसमें? तुम्हारे फोरम का क्या रोल है उसमें? उसमें सेंट्रल लीडरशिप का क्या रोल है उसमें? अब इनमें यह चला हुआ है, यहाँ जो अपना बैंकटचलम में एक खेल खेल रहा है, और खेल ये है इसका, क्योंकि बहुत पुरानी यूनियन है और बैंकों में EIBA के नाम से यूनियन बनी हुई है। तो ये खेल रहा है कि बैंकों में अधिकतर जो EIBA की यूनियन है उनकी 51 स्ट्रेंथ हो जाए, मैक्सिमम हो जाए वहाँ पे। और कल को यदि कोई बात आती है तो ये सारे मिलकर के बैंकटचलम को दे दें अपना मैंडेट कि ठीक है हमारी ओर से ये निगोशिएशन करेगा। ये तो ये खेल खेल रहा है। अब ये देख रहा है कि हो सकता है किसी बैंक में रूपमरा की यूनियन आ जाए और किसी में L चंद्रशेखर की आ जाए, तो फिर वहाँ से उन तीनों से ले लिया जाए कि भैया तो हमें मतलब मैंडेट दे दो, हम तीनों करेंगे यहाँ पर। तो ये खेल खेल रहे हैं आपस में, खेल। अब कौन इनमें जीतेगा कौन नहीं जीतेगा बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये लेटर जो इन्होंने लिखा है सेक्शन 14 का सारा लेकर के, सेक्शन 14 में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो DFS ने अपने 30 जुलाई के लेटर में लिखी हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मारामारी इनकी चलती रहेगी, अभी क्लियर होकर आएगा कि रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी यूनियन के हिसाब से DFS क्या चाहता है और क्या उसमें चीज़ें। लेकिन वो एक अलग चीज़ है, लेकिन तीनों मिलकर के एक दूसरे को पटकनी देने पर लगे हुए हैं। अब ये मिले हैं तीनों, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो बीच में कहीं वो बंधन टूट जाए। खत्म करूँगा यही, थैंक यू।